मोहब्बत में गिरफ्तार दो लड़कियां शादी के लिए नौजवान के घर पहुंच गईं। नौजवान ने लड़कियों की जिद से तंग आकर बैक वक्त दोनों से 9-9 लाख हक महर के एवज निकाह कर लिया। देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। नाज़रीन, कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन तमाम उम्र किसी की हसरत दिल में ही रह जाती है और किसी को बिन मांगे मिल जाता है, वो भी दो दो। जैसे कि पंजाबी में कहते हैं कि चोपड़ियां नाले दो दो। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ वाकया आप पर चित्राल के इलाके तोर कहू में पेश आता है, जहां पर एक सरकारी मुलाजिम जिसका नाम है सरताज अहमद, वो छुट्टी गुजारने के लिए घर आता है। लेकिन सरताज अहमद ऐसा शौकीन मिजाज है कि उसने बैक वक्त दो लड़कियों से शादी, मोहब्बत और चांद तारे तोड़ लाने के वादे कर रखे होते हैं। यक न शुद्ध दो शुद्ध, उसने बैक वक्त दो लड़कियों को यह लारा लगा रखा होता है कि मैं तुम दोनों से शादी करूंगा। अब एक की खबर दूसरी को नहीं होती, वो बैक वक्त दोनों से बात कर रहा होता है, लेकिन दोनों लड़कियां इस बात से बेखबर होती हैं। मसला तब शुरू होता है जब सरताज अहमद छुट्टियां गुजारने के लिए अपने गांव आता है। जैसे ही वो गांव आता है, वो ये अहद करके आता है, इरादा करके आता है कि इस मर्तबा मैंने खाली हाथ नहीं लौटना, मैंने अपने भी हाथ पीले करने हैं और घर वालों की भी जो गोद है, जो घर वालों का जो पूरा आंगन है, वो खुशियों से भर के आना है, मैंने शादी करके आनी है। एक लड़की जिसको उसने लारा लगा रखा होता है, उसको वो शादी की गर्ज से अपने घर लेकर आता है, लेकिन वो एक और सीन देकर हैरान परेशान होता है। जब वो एक लड़की को अपने घर शादी की गर्ज से लेकर आता है, वहां पर दूसरी लड़की जिससे उसने शादी के वादे कर रखे होते हैं, कस्में खा रखी होती है, चांद तारे तोड़ लाने की बातें कर रखी होती है, वो खुद ही सरताज अहमद के घर मौजूद होती है। वहां पर मामला बड़ा अजीबो गरीब हो जाता है। अब घर वाले सरताज अहमद की शक्ल देख रहे हैं। एक लड़की सरताज अहमद के साथ आती है, जिसके बारे में सरताज अहमद बताता है कि मैंने इससे शादी करनी है, मैं इससे शादी की गर्ज से इसको घर लेकर आया हूं। तो वहीं पर दूसरी लड़की खुद सरताज अहमद के घर मौजूद होती है। उसका भी दावा, उसका भी इरादा यही होता है कि मैंने सरताज अहमद से शादी करनी है। अब सरताज अहमद दोनों लड़कियों को बहुत समझाता है। जिस लड़की को तो वो खुद शादी की गर्ज से लेकर आता है, उसको कहता है कि मैं तुमसे तो शादी करूंगा, लेकिन दूसरी लड़की को बहुत समझाता है, मिन्नत तरले करता है, उनकी मिन्नत समाजत करता है कि आप चली जाओ, मैंने इस लड़की से शादी करनी है। लेकिन दूसरी लड़की भी जिद पे अड़ी रहती है। वो कहती है कि मैं अगर घर छोड़ कर आई हूं, मुझसे तुमने वादे किए थे, मुझसे तुमने कस्में खाई थी, तमाम उम्र साथ रहने की, जीने मरने की कस्में मेरे साथ खाई थी, अब मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूं, अब मैं शादी करके ही जाऊंगी, तो तुम्हें मुझसे भी शादी करनी पड़ेगी और मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं कि तुम दूसरी लड़की से भी शादी करो। अब हालात खराब होते हैं, मामला खराब होता है। घर वाले इलाका के जो उमायदीन हैं, बड़े बड़े जो सरकर्दा रहनुमा है, उनको बुलाते हैं, उनसे मुशावरत की जाती है। फिर एक मौलवी साहब को बुलाया जाता है, वो जो काजी साहब है, उनके सामने ये मसला रखा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि क्या बैक वक्त एक लड़का दोनों लड़कियों से निकाह कर सकता है? तो काजी साहब कहते हैं कि पहले सरताज अहमद का निकाह एक लड़की से होगा, फिर दूसरी लड़की से निकाह होगा। तो फिर मामला यहां पे खत्म होता है, मामला हल होता है। पहले सरताज अहमद का निकाह एक लड़की से 9 लाख हक महर के इवज होता है, उसके बाद दूसरी लड़की से 9 लाख हक महर के इवज दूसरी लड़की से भी सरताज अहमद का निकाह हो जाता है। यूं सरताज अहमद जो कि छुट्टी गुजारने के इरादे से घर आता है, बैक वक्त अपनी वालदा को 2 अदद बहू देकर वापस चला जाता है और इलाके वाले हैरान परेशान है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन जब इस वाकये को लोग देख रहे हैं, इस पे खबर बना रहे हैं, इसको डिस्कस किया जा रहा है, तंज तनकीद तारीफ कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि कैसी किस्मत पाई है, हमारी उम्रें जो हैं वो 40 साल के लगभग हो गई, बालों में चांदी उतर आई, अब तक शादी तो दूर, रिश्ता क्या, मंगनी नहीं हुई, अम्मा ने सोचा तक नहीं कि बेटे हमारे भी बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन कहां कैसी किस्मत पाई सरताज अहमद ने कि बैक वक्त दो लड़कियों से शादी कर ली और दोनों लड़कियां खुद इसके साथ चलकर इसके घर तक पहुंच आई, जहां पर लोग तारीफ कर रहे हैं, जहां पर लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर लोग इसको ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। सवालात उठते हैं खानदानी तरबियत पे, सवालात उठते हैं खानदानी निज़ाम पे कि ये कैसा बचकाना फैसला है। आप बात करो फोन पे, आप बात करो सोशल मीडिया पे, आप बात करो मैसेजेस पे, आप मिल रहे हो, लेकिन वो होता है वक्ती तौर पे, वो है चंद मिनट चंद घंटों की बात। लेकिन शादी
चंद मिनटों, चंद घंटों, चंद दिनों, चंद महीनों का फैसला नहीं, ये तमाम उम्र का फैसला है। तो ये कैसा बचकाना फैसला है कि एक लड़की को सरताज अहमद खुद अपने घर लेकर आता है, दूसरी लड़की ऑलरेडी मौजूद है, और मुबैना तौर पर अभी तक ये इतलात भी सामने नहीं आई कि इन दोनों लड़कियों के जो वालिदैन हैं, घर वाले हैं, खानदान वाले, क्या वो भी इस निकाह में मौजूद थे या फिर नहीं। क्योंकि अभी तक जो वायरल न्यूज आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि एक शख्स एक लड़की को खुद लेकर आया, दूसरी लड़की खुद उसके घर पहुंच गई। इलाका माहिदीन ने मुशावरत से दोनों का निकाह बैक वक्त सरताज अहमद से 9-9 लाख हक महर के इवज कर दिया। लेकिन लड़कियों के वालिदैन और खानदान के बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली। तो यहां पर बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये कैसा बचगाना फैसला है जिसमें दोनों लड़कियों ने बैक वक्त एक लड़के से शादी करने का फैसला कर लिया, और लड़के ने भी कबूल कर लिया, इलाका माहिदीन ने भी कबूल कर लिया, और फिर निकाह भी हो गया। तो ये कोई चंद दिन का, चंद मिनट का, चंद घंटों का फैसला नहीं है। तमाम उम्र कैसे गुजरे। कहा जाता है कि जो लोग जल्दबाजी में फैसला करते हैं उन्हें खुदा न खास्ता बहुत जल्द पछताना भी पड़ता है। तो सरताज अहमद के लिए दुआएं भी हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के सार्फिन उन्हें दुआएं दे रही हैं कि आपने बैक वक्त 2 लड़कियों से शादी तो कर ली, अब ये बसा भी लेना, आपके घर बस भी जाए। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों की जो फिक्र है वो भी सरताज अहमद के साथ जुड़ी हुई है कि ये किस तरह का तुमने फैसला किया, अब क्या तुम इसको निभा पाओगे या फिर नहीं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा।